हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करुँच प्लस टू सेकेंड ईयर बा 12th कॉमर्स रो आम आज फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक रो सेकेंड चैप्टर आज आम डिस्कसन करवा। देह तो खराब थिला से वीडियो अपलोड हो नथिला, माने एमती खाली शॉर्ट वीडियो अपलोड करूथली, तो एबे फुल वीडियो मु अपलोड करी। यार आम फास्ट चैप्टर भलसे पढ़ी देते माने वीडियो भी अपलोड हो जाता। आगुरी भी किसी चैप्टर मु अपलोड करी किंतु 2022 रे 2022 रे तो मोर जो न्यू सेशन स्टार्ट हैला तो एथिरे हमें फर्स्ट चैप्टर मु आउथरे अपलोड करी थी। ओके, तो सेकेंड चैप्टर आज हम अपलोड डिस्कसन करबा। सेकेंड चैप्टर मीन्स एटा तुमर होची बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर गोटे, आउ मु तुमको भलसे बुझाई देबी, तुमको बुझीबारे किसी असुविधा हेबनी। बाकी तक तुम्हें ताको लेखिकी प्रैक्टिस करिवो। ये जो बुक रू मुझे कोबी बुक रू पढ़े हम से किसी असुविधा ना, बाकी तक मुझे कल्याणी पब्लिकेशन बुक रू पढ़ाऊँगी। ओके, कल्याणी ही बेस्ट ऑप्शन रोच आम पाई, तो सीएचएस पिलांग पाई प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स जोड़ा, तो तुम माने कल्याणी पब्लिकेशन बुक भल अच्छी, बहुत सारे जगह कल्याणी रे ही पढ़ाऊँगी, आ तुम क्वेश्चन भी बहुत सारे कल्याणी रू ही आसूची। ओके, तो आरंभ करवा। अब वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व कहूँ, यदि तुमको वीडियो भल लगुच पसंद हो कमेंट कर, जे कौन कले बेस्ट हो पार, ता सहित तुम्हें हूँ वीडियो को लाइक कर, सपोर्ट तो दबा दरकार, शेयर कर तुम सांग मान पाखे डिटेल्स भलसे मुझे बुझेदेवी, किसी असुविधा हेनी तुमको। ओके, आरंभ करवा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स ये तुम्हें ऑलरेडी तो देखिए जानी सारिबनी जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहार। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कहार आम प्रिपेरेसन कर माने सोल प्रोप्राइटर रो और पार्टनरशिप फर्म रो और कंपनी रो। एठी आम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टॉपिक आम डिस्कसन करूचंती एटा होची कंपनी रो। ओके, माने कंपनी रो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आम डिस्कसन करूचंती, कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब अच्छी आउ ता भितर कंटेंट कौन रोची। ओके, कंटेंट मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस तुम्हें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भितर नौ, जमी एग्जांपल धरी नियो बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट जोटा आम जानी, और नहले पीएल स्टेटमेंट बा इनकम स्टेटमेंट बोली आम जोटा कहते पीएल अकाउंट बा इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो से भी कौन कौन सब माने ट्रांजैक्शंस आम नौ तार फॉर्मेट आमको मन रखा को पड़ो। ओके, देखिबा कौन कौन अच्छी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहला आम कौन बुझुचंती आगे टिके पढ़ीदबा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इनफॉरमेशन। ओके, आमे जो अकाउंटिंग रो जो प्रोसेस आमे पढ़ी थिले क्लास 11th रे तुम मन रे थिबो, तो फास्ट आमे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करूथिले, बुझी होची एमती जाय कि लास्ट रे का पाखरे पहुंचुथिले कम्युनिकेशन पाखरे फाइनल जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आमे प्रिपरेशन करूथिले, कला परे कोन करूथिले ना होची लास्ट रे ताको आमे कम्युनिकेट बोल करथे इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करूथिले। तो ये जो अकाउंटिंग सिस्टम रो जो लास्ट डेट माने जो कौन अच्छे आम कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इनफॉरमेशन, तो कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इनफॉरमेशन माने कौन बुझुचंती आमे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ता माने कंपनी रो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स मु धरिनियो एने तो मु खाली बुझिया पई कहूची, कोन आगु तो पढ़िबा हम डिटेल्स। तो धरिनियो तुम इनकम स्टेटमेंट है गोटे हूँ तुम प्रॉफिट लॉस जो स्टेटमेंट तुम प्रिपेरेसन करुच पीएल अकाउंट बोली तुम जानिच, देन तुम हूँ गोटे बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट रे आम कौन करूले जो एसेट और लाइबिलिटी पोजीशन देखुले, जो इक्विटीज एंड अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज, देन हूँ गोटे साइड रे तुम कौन रोला ना सब एसेट्स जाऊला। ओके, तो एथिरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रोसीडियर्स। ओके, तामाने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एथिरे जो भी डाटा आम इनपुट करिसेंती ताको प्रॉपर वे रे इंटरप्रेट करियार अछि। इंटरप्रेट मीन्स एठी कोन बुझचंती आमे तो अरेंजमेंट सही प्रोसेस रे करियार। देखो मुझे जदि खाली रैंडमली पढ़े देली ताले तुम कोन बुझी जबो कि तुमको बुक रु देखि कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रे पढ़ा होची कोन पाई ना बुझिया पाई इजी हबो। सही भली कंपनी कौन करे ना तार जो पोजीशन स्टेटमेंट जो भी बैलेंस शीट जो भी इनकम स्टेटमेंट ता गोटे प्रॉपर सिस्टम रे ता अरेंज करिवो, माने ता इंटरप्रेट करिवो, सजेइबो, जो द्वारा कि अन्य मानक बुझीबार सहज हम। माने आउटसाइडर के जन धरिन एक्स बोली गोटे पर्सन सी हूँ कंपनी बैलेंस शीट बुझापी चेष्टा करुच्ची, तो ताको बुझा पड़े तो सी जब इन्वेस्टमेंट कौन कर तो बुझा भी पड़ा दरकार। तो से अनुसार कंपनी कौन करे तार जो इनकम स्टेटमेंट है
बा पोजिशन स्टेटमेंट है ताकू प्रॉपर वे इंटरप्रेट करिवो जद्रा कि अन्य मानकू बुझा पड़िवो इंटरनल यूजर हुंतु किंबा एक्सटर्नल यूजर हुंतु ओके तो बुझा पड़िबा दरकार ठीक से तो बुझी माने तो ये भी तुमरो अकाउंटिंग रे जो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस हम पढ़ी थिले ओके तो ये भी तो तारी पार्ट ना तो कम्युनिकेट करा होची को लैंग्वेज रे तो जो बिजनेस तुमरो कम्युनिकेट करूची जे मो माने धरिनी गोटे बिजनेस किछि भी बिजनेस हो बिजनेस रो कोन अछि फाइनेंशियल हेल्थ बुझी होची फाइनेंशियल पोजीशन कोन अछि ता विषय रे जानिबो केमती तार फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखि करिकि ओके तो एठी सेति पई कंपनी कोन कंपनी रो लॉ भी कहूची जे कंपनी लॉ रे लिखा अछि जे कोन ना कंपनी तार डिटेल्स जो भी पोजीशन तार अछि एसेट लायबिलिटी रो पोजीशन है इनकम है जाला तो सेगुड़ा को बाहर आउटसाइडर एक्सटर्नल यूजर मान को जनइबो ता सहित तार इंटरनल यूजर मान को भी जनइबो ओके गला ओके बुझा पड़ी गला एटा थाले टॉपिक देन नेक्स्ट पॉइंट कोन ना नेक्स्ट पॉइंट होची thus the term financial statement generally refer the two statement गोटे अछि इनकम स्टेटमेंट भलसे बुझुथबो इनकम स्टेटमेंट जोटा का में प्रॉफिट लॉस बोली जानि चंती ओके the statement are used to convey the management and other interested outsider profitability and financial position of the firm फाइनेंशियल पोजीशन कहला में बैलेंस शीट को बुझुचंती ओके फाइनेंशियल पोजीशन कहला में बैलेंस शीट को बुझुचंती तुम मानकर मने थिबो बैलेंस शीट में आगु गले तो देखिबा फिर भी कहूँ एपट साइड कौन जाऊला इक्विटीज जोटा आम कहते प्लस आउटसाइडर एक्सटर्नाल जो लाइबिलिटीज माने लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल बोली तुम्हें बुझील और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ओके कैपिटल माने इक्विटी से ओनर रो तो एपट साइड सब आसेट्स जाऊला कि आसेट को पुणी कैटेगराइज आम करते कि फिक्टिशियस आसेट भी आम आसेट साइड रे नौथिले ओके गला तापरे तुम्हें यार जो डेफिनेशन लिखी मीनिंग लिखी तुम्हें को पढ़ी दे पारिबो ओके तापर एठी देखो कंपनी एक्ट विषय टिके देछि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 240 सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ए कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग तुमको एग्जाम रे एथिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आसी परिबो जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट त हमें उटे वर्ड माने दिटा वर्ड हमें कहि दउचंती जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भितर कोन कोन जाउची कंपनी रो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट ता भितर कौन कौन आम इनक्लूड रखुचंती देख बैलेंस शीट तो रहिबो आम जानिचंती एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रे आम प्रिपरेशन करूचंती ए स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रॉफिट लॉस भी जाउची ताई भितर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भितर प्रॉफिट लॉस भी जाउची ओके कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट गोटे पर्टिकुलर माने जो फाइनेंशियल ईयर रे आम प्रिपरेशन करबा कैश फ्लो रे कोन होतला आगु को अछि तुमरो लास्ट चैप्टर होची कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश कम्स इन कैश गोज आउट माने इनफ्लो को हेड रे ऑर्गेनाइजेशन पाखो को माने तुमर मन गोटे घर है तुम घर इनकम कौन जदि जॉब कर तुम पेरेंट्स कि तुम भाई किंबा अलग किसी बिजनेस करुच को वे तुम पाखक टंका इनफ्लो हो गोटे बिजनेस जदि कर बिजनेस को हेड रे सब टंका आसूची माने कैश इनफ्लो हो को हेड रे कैश आउटफ्लो हो गोटे स्टेटमेंट आम प्रिपेरेशन करूले जोटा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ओके देन है स्टेटमेंट तुम्हें देखिपो स्टेटमेंट चेंजेस ऑफ इक्विटी इफ एप्लिकेबल माने सब ऑर्गेनाइजेशन पे एटा कंपलसरी नुहे किंतु फिर भी हमको प्रिपरेशन करियार अच्छी ओके देन है एक्सप्लेनेटरी नोट्स ता माने कौन तो ये जो नोट आम प्रिपरेशन करूचंती एटा होची तुमरो जो बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट है पीएल स्टेटमेंट है जहाँ तुम्हें प्रिपरेशन कल ता भितर पुणी किसी एमती किसी ट्रांजैक्शन थी तुमको गोटे किसी स्पेशल नोट दबाक पड़ो तले तो सेटा है कौन नोट्स टू अकाउंट्स बोली कहते और कौन एक्सप्लेनेटरी नोट्स बोली आम कहते नोट्स टू अकाउंट्स बोली कहते ओके गला ताले ये को तुम्हें मन रखिबो एथुर परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भितर काउंट को जाउची तो कोडा का तुम्हें को भलसे मन रखिबो ओके गला तापरे provided that financial statement with respect to one person company small company dormant company may not include the cash flow statement देखो आमे पढ़ी जो कंपनी जो कैटेगराइज आम करथिले शेयर कैपिटल चैप्टर रे तुमरा अछि मु वीडियो भी अपलोड करिछि आ बिजनेस स्टडी रे भी क्लास 11 रे तुमे पढ़िथिलो तो कंपनी की जो आम कैटेगराइज करिछन ता भितरे
तुम्हें एमती तो आम देखी गोटे पब्लिक कंपनी गोटे प्राइवेट कंपनी एमती सब देखी ता भर आम देखिले पढ़ला बेले प्राइवेट कंपनी अंडर रे गोटे 1% कंपनी आम पढ़ुले माने जड़े बिजनेस जदि करुच्ची ओके 1% कंपनी तो आ स्मॉल कंपनी भी से प्राइवेट कंपनी बोली आम कहते स्मॉल कंपनी को आम प्राइवेट कंपनी बोली भी कहते डरमाट कंपनी डरमाट मीन्स कौन कहल डिस्कंटिन्यूइंग नेचर माने किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट कंपनी तो एस्टाब्लिशमेंट हो जाए किंतु कंपनी एपर्यंत ठीक से रन करना माने डिस्कंटिन्यूइंग नेचर अच्छी ओके तो डरमाट कंपनी ये सब कंपनी तुमर होची कौन कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी नहीं ओके गला तापरे फर्दर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 of the Company Act 2013 provides that a company financial year should be 31st March every year ता माने वर्ष आरंभ केबे होबो 1st एप्रिल रु आरंभ होबो देखो नॉर्मली तुमर जो फर्स्ट ईयर टा तो सेटा कोउट भी आरंभ हे पारे किंतु तुमर जो फाइनेंशियल ईयर कहले कंपनी बिजनेस रे आमे या बुझुचंती 1st एप्रिल रु आरंभ होउची आ 31st मार्च रे शेष होउची तार मार्च तो सरला मार्च सरला जो 1st एप्रिल रु आरंभ है ठीक नेक्स्ट ईयर 31st मार्च जोटा तुम कैलेंडर ईयर अनुसार देखा गले तो सेटा शेष हम तार एप्रिल रु आरंभ मार्च रे शेष ओके गला ये है तुम फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट एज वेल एज अदर आउटसाइडर हु आर इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ द फर्म ताले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौ मान देखुंत मानकर गोटे रिलायंस इंडस्ट्री गोटे माने ऑर्गेनाइजेशन आम जानी गोटे कंपनी तो से माने से बिजनेस कौन पोजीशन अच्छी जदि मुझे कंपनी रे इन्वेस्टमेंट करी धरिनियो कि मो पाखर कंपनी लोन नहीं मनकर मुझे बैंक मो पाखर कंपनी लोन नहीं ताले ये आउटसाइडर पर्सन सब जे रहिले आर्टिफिशियल पर्सन हूँ कि नेचुरल पर्सन हूँ से माने इंटरेस्टेड थे जे ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कौन होउची ओके तो इंटरनल यूजर माने भी इंटरेस्टेड थे मैनेजमेंट है तुम एम्प्लॉइज हेले तो ये माने भी इंटरेस्टेड थे ये से लिखी देख एक्सटर्नल यूजर इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ द फर्म सच एज इन्वेस्टर जे आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट करुच्ची कंपनी रे क्रेडिटर्स जे कंपनी की लोन फोन प्रोवाइड कर क्रेडिट रे गुड्स सप्लाई कर कस्टमर्स सप्लायर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक हो पारती अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो पारती एम्प्लॉइज पोटेंशियल इन्वेस्टर एमाने सब इंटरेस्टेड अच्छा बुझे इंटरनल यूजर भी इंटरेस्टेड अच्छा एक्सटर्नल यूजर भी इंटरेस्टेड अच्छा गोटे ऑर्गेनाइजेशन कौन है करना जानापी ओके गला एक तो आम बुझीगले देन है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेचर कौन अच्छी ए परीक्षा तुम लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी भी आसपार द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट ये बहुत इंपोर्टेंट रिकॉर्डेड फैक्ट मान से कौन बुझीपार आम जो प्रिपेरेसन करूँ ना जो तुम पढ़ी क्लास 11th जर्नाल लेजर ट्रायल बैलेंस देन ट्रेडिंग पीएल बैलेंस एक सब देखिए माने जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को आम जो भी प्रोसेस रे सब रेकर्ड कर पास्ट डाटा को देखी करके आम कौन प्रिपेरेसन कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो तुम देखिए प्रिपेरेसन करूँ ना द रिकॉर्डेड फैक्ट आर दोज which can be expressed in monetary terms सब गुड़ाक monetary terms रे qualitative information को आम ता भितर नहीं पारु नथिले ओके द स्टेटमेंट आर प्रिपेयर बाय पर्टिकुलर पीरियड जनरली 1 year सब बेले तो यही हुए नॉर्मली गोटे वर्ष रे हम प्रिपरेशन करंती द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम पढ़िथिले जर्नल रे क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ डेली ट्रांजैक्शंस as and when the events happen the accounting recorded and financial statement is prepared on the recorded based on the historical cost ओके एक भल से मन रखुव यहाँ हूँ तुम माने जो डाटा ऑलरेडी जोटा हो जाए ही आम देखी करके प्रिपेरेसन कर कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय नेचर ए समराइज इन द आइटम ऑफ रिकॉर्डेड इन द बिजनेस द स्टेटमेंट एज प्रिपेयर्ड एंड पीरियडिकली जनरली फॉर द अकाउंटिंग पीरियड ओके गला तापर डेफिनेशन दिखाई जे एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन ये तार मीनिंग तापर नेचर जो पॉइंट सब आम पढ़ुले मैंने से विषय लिखी रेकॉर्डेड फैक्ट जोटा आगुरी हो जाए से डाटा को आम रेकॉर्ड को नौ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे सेटा नौ अकाउंटिंग कन्वेंशन प्रो पॉइंट तो आम ऑलरेडी बुझीगले अकाउंटिंग कन्वेंशन कौन पुणी तुम पढ़ी कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन सर्टन अकाउंटिंग कन्वेंशन आर फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट
द कन्वेंशन ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरी एट अ कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर ता माने आम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेरेशन करूँगी आमर जो कंपनी जो रूल्स रेगुलेशन अच्छी किसी कॉन्सेप्ट कन्वेंशन थिला माने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जोटा ताको भी फॉलो करूँगी ता सहित कंपनी जो लॉ बुझे कंपनी कही तुम यही प्रोसेस रे प्रिपेरेशन कर माने गोटे किसी फॉर्मेट दे तुम से प्रोसेस रे प्रिपेरेशन कर ओके तो ये से लिखी जमी तुम गुडविल माने जो स्टॉक को वैल्यूएशन आमर कौन थी कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर से बेसिसटा को आम फॉलो करते वैल्यूइंग ऑफ एसेट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन जो एसेट को आम वैल्यूएशन करते तो कौन करते कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस शीट पर्पज इज फॉलोड द कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी इज फॉलोड डीलिंग विथ स्मॉल आइटम लाइक पेंसिल पेन्स पोस्टेज स्टाम्प्स जोटा सब मेटेरियलिटी इनफॉरमेशन ट्रांजैक्शंस ताको आम कंसीडर करूले जोटा नॉन मेटेरियल ताको आम इग्नोर कर दौले ओके तामाने अकाउंटिंग कन्वेंशन एथिरे आम फॉलो भी करूँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेरेशन कला पोस्टुलेट्स कौन पोस्टुलेट्स ये देख तो अकाउंटिंग मेक्स अ सर्टेन अजम्पशन while making accounting recorded one of these assumption is the enterprise is treated as a going concern ता माने कोन आमे तेले अकाउंटिंग माने जेते फाइनेंशियल ईयर माने सब आमे देख कंपनी तो करंता 10 वर्ष बिजनेस कला 10 वर्ष रे काले लाभ केति कैलकुलेशन करंता नाही सेमिति नाही गोइंग कंसर्न बिजनेस गोइंग ऑन केते दिन पर्यंत एग्जिस्ट करी हमको जणा नाही बिजनेस बहुत दिन पर्यंत एग्जिस्ट करियो बोली आमे या भाबुचंती तो ये गोइंग ऑन कॉन्सेप्ट जो कंसर्न गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट थिला तो ताको भी हमें फॉलो करूँ ओके ता माने जो अकाउंटिंग रो जो पीरियड बेसिस रे हमें रिकॉर्ड करूँ द अदर अल्टरनेटिव टू दिस पोस्टुलेट्स इज दैट द कंसर्न ऑफ लिक्विडेटेड दिस इज द unattainable if management shows the intention of liquidate the concern okay so the asset are shown on the going concern basis. Another important assumption presume that the value of money will remain same. Value of money remain same in different period. ता माने जो आमर इन्फ्लेशन अनुसार मनी वैल्यू कमुची बढ़ुची देखुव सब तो सेटा भी या भितर कंसीडर करा जाएनी एठी आमे सबले सेम नियंती ओके गला पर्सनल जजमेंट पुणी कौन Even though certain standard of accounting convention are followed in the preparation financial statement, but still personal judgment of accountant plays an important part. Okay, ता माने accounts जेतले हम record नौचुन जी accountant से भी निजर पर्सनल जजमेंट को भी यूज दरकार पहले करूची करूनी बोली कही हबनी करूची ओके गला तुम को डिटेल्स पढ़ी दे परिबो बे ये गला तार नेचर पॉइंट उडाक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन ऑब्जेक्टिव अछि ये भी सब इंपोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस व्हिच कंक्लूजन आर ड्रॉन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न ता माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखि करिकि आमे जानि जाउचंती जे ऑर्गेनाइजेशन रो सिचुएशन कोन अछि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करूची कि नाही ओके तापरे दे आर द मेजर मीन्स द एम्प्लॉयड बाय द फर्म्स टू प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ ओनर्स क्रेडिटर्स तापरे पुणी कोन करचंती आमे ताको एनालिसिस करिया पई मध्ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करूचंती विभिन्न डिफरेंट फॉर्म रे जो रेशियो एनालिसिस तुम पढ़िबो कि अदर जो भी स्टेटमेंट एनालिसिस सब हम पढ़िबा तो ये भी यूज होची ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताले एटी कौन सब देखो पॉइंट्स गुड़ा लिखा अछि टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस फर्म ता माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करछि रिलायबल इंफॉर्मेशन जोटा ट्रस्टवर्थी ओके जोटा माने जरूरी इंफॉर्मेशन सेटा भी हम कौन कर ऑर्गेनाइजेशन माने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर प्रोवाइड अदर नीडेड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन नेट रिसोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस किछि बढ़ी कमी ओके टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज द असिस्टिंग द एस्टिमेटिंग एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस ता माने जोड़ा सब बेसिक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन रो एनालिसिस कला पर जोड़ा पड़ुची तो सेडा मध्य इथिरे आमे इनपुट करूचंती ओके गला एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सब एलिमेंट्स अछि ना एलिमेंट्स देखो द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स व्हिच इज फाइनेंशियल आर कंस्ट्रक्टेड
दीज आर क्लासेस गलाटा। तो कौन कौन सब एलिमेंट्स देख, एलिमेंट्स रिलेटिंग टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रे कौन कौन एलिमेंट्स हम देखुले, एसेट्स देखुले, लायबिलिटीज देखुले, इक्विटीज जो कैपिटल, ओके। आउ तुम पीएल रे कौन देखुले, इनकम देखुले, एक्सपेंसेस देखुले, ताको पुनी फर्दर आमे क्लासिफाई कर दोतले, कोटा डायरेक्ट कोटा इनडायरेक्ट, तो एमती किछि क्लासिफाई भी आमे ताको करि पारुथले। तो ये हला मेन हेडिंग गुडा, एडा आमे सब देखुछन, इनकम बहुत सारे इनकम, जो एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये सब इनफॉरमेशन हमको सेतिरो मिलुछि, ओके। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी जानि गले, ओके। देन एसेट्स, एसेट्स विषय तो हमको जना अछि, क्लास 11th रे हमें पढिचंती, मैं को डिटेल्स आ एठी डिस्कशन करिया जरूरी बोली मु भाबु नाही। एसेट्स तुमको जना अछि, ओके। क्लासिफिकेशन एसेट्स रे कोन कोन देखिथिले हमें, गोटे फिक्स्ड एसेट, गोटे करेंट एसेट, गोटे फिक्टिशियस एसेट। फिक्स्ड एसेट जोटा होची कोन, फिक्स्ड नेचर, जेमति बिल्डिंग हला, मशीनरी हला, ए टाइप रा एसेट, ओके। फिक्स्ड एसेट आर दोज व्हिच आर परचेज्ड फॉर यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड, माने बहुत दिन पर्यंत कंपनी यूज करिवो, आ तार बेनिफिट भी मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। दीज एसेट आर मीन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, ता माने तुम बिजनेस रे जदि तुम किछि मशीनरी इंस्टॉल कल कि बिल्डिंग बनैल, ता माने कोन हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी तुमर बढ़ी गला, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी जिवो या द्वारा, ओके। आउ येला फिक्स्ड एसेट। से बड़ी किछि करेंट एसेट, करेंट एसेट माने बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करिया पई तुम पाखरे किछि लिक्विड पोजीशन रे, किछि कैश रे ट्रांजैक्शन माने बैलेंस रहिया दरकार, किछि बैंक रे रहबा दरकार, किछि डेटर्स थिबे, क्रेडिटर्स थिबे, ये सब होछि तुमरो कोन ना, दीज आर एसेट व्हिच आर रेडी फॉर रियलाइजेशन एंड यूज्ड इन मीट द करेंट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। माने डे टू डे बिजनेस करिया पई तुम पाखरे निश्चित रूपे किछि लिक्विड फॉर्म रे किछि रहबा दरकार, ओके। आ करेंट ऑब्लिगेशन गुडा को तुम पेमेंट करिया पई मध्य, करेंट ऑब्लिगेशन मीन्स करेंट लायबिलिटीज को पेमेंट करिया पई तुम पाखरे किछि तो करेंट एसेट जरूरी, ओके। फिक्टिशियस एसेट कोन, फिक्टिशियस एसेट होची ये गोटे टाइप रो एसेट, दीज आर नॉट एक्चुअली रियल, माने नॉट द एसेट इन रियल टर्म। ता माने कोन, आगुरु एटा गोटे किछि खर्च करथिबो, जेमिति कि तुमे गोटे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर किछि करिचो, किछि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करिचो, जार बेनिफिट टा मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। तो से टाइप रो एसेट को आमे कहउचंदी कोन, फिक्टिशियस एसेट। एक्चुअल ता वैल्यू तो एबे किछि एक्जिस्ट करू नै, किंतु ता वैल्यूटा माने जो भी खर्च सेति पई आमे करिचंदी ता गुटे वर्ष पीएल रे आमे नै परिबानी, आज एक्सपेंसेस ता नै परिबानी। तो सेति पई आमे कोन करचंदी, ताको आमे जो फिक्टिशियस एसेट बोली ट्रीट करके आमे ताको बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे नोचंदी, आ ईयर बाय ईयर ता कोन करचंदी, ता वैल्यू रिटर्न ऑफ भी करूचंदी, ओके। सॉरी, टैंजिबल एसेट जोड़ा तुमे टच करि पारुचो, सिंपल। इंटेंजिबल जोटा टच करि पारुनो, जेमति गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटेंट, ये सब जिन एक तुम पढ़ी कि लेखिकी प्रैक्टिस करियार अछि, कारण एग्जाम रे तो तुम लिखियार अछि ना, एग्जाम रे लिखियार अछि, तो एको तुम पूरा। वेस्टिंग एसेट कोन, वेस्टिंग सम एसेट आर एग्जॉस्टेड और डिप्लेटेड विथ द यूज, दे आर कॉल्ड वेस्टिंग एसेट। कोल माइंस, ऑयल वेल्स और आर रिड्यूस्ड इन द वैल्यू बाय यूज। तो ये टाइप रो एसेट को जो कोल माइंस हैला ताको जितले हम यूज करछन ता वैल्यू वेस्ट होउची, माने यूज माने कमी जाउची, तो सेही टाइप रो एसेट को हम कहउचंदी कोन, वेस्टिंग एसेट, ओके। लिक्विड एसेट जोटा तुम रेडी पोजिशन रे थिबो, जेतले चाइबो तुम ताको यूज करि परिबो। तुमे माने कर गोटे किछि बिल्डिंग किनि दी रखि दैछो, बिल्डिंग ता कोन जेतले चाइबो संगे संगे तुम बिक्री करि परदेबो नाही, केबे भी नुहे। तो लिक्विड पोजिशन रे कोन, तुम कैश, बैंक, ए सब हैला लिक्विड पोजिशन रे, जो भी मार्केटेबल सिक्युरिटीज किछि हैला, ओके। तो जेतले चाइबो तुम सेतले यूज करि परिबो, रेडी पोजिशन रे थिबो। देन लायबिलिटीज, लायबिलिटी तो आम एमती बहुत सारे जगह पढ़ी, किंतु लायबिलिटी एठी पुनी फिक्स्ड कैटेगराइज जो हेछि गोटे फिक्स्ड लायबिलिटीज। फिक्स्ड लायबिलिटी मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जेमति कि एग्जांपल हैला कैपिटल, एको आमे कोनते कोन फिक्स्ड लायबिलिटी बोली कोनते, ओके। जोटा माने ओनर्स इक्विटी जोटा, ओके। जो आउटे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पुनी फर्दर क्लासिफाई हेछि, सेठी फिक्स्ड लायबिलिटी माने सेटा कैपिटल बोली ट्रीट हेछि। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माने किछि आमे मन कर किछि लोन करछन जोटा 5 वर्ष पई 10 वर्ष पई मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, तो सेडा को आमे कहि परिबा कोन, आमे एबे सुजियार नै मन कर ए वर्ष लोन कले गोटे वर्ष परे किंबा आगो को 10 वर्ष 5 वर्ष परे डिबेंचर हैला कि हैला ए टाइप रो लोन, ओके। मॉर्गेज को किछि माने आमे लोन आनछन करछन, तो ए टाइप रो लोन को आमे कोनथि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज माने विद इन वन अकाउंटिंग ईयर भितर हमको पे करियार अछि, सेटा होछि करेंट। जेमति शॉर्ट टर्म लोन किछि करछंती, बुझि होछि,
तो बिल्स पेएबल ये सब हूँ तुम कौन सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल ये सब हूँ तुम कौन करेन्ट लायबिलिटीज ओके एगो तुम्हें लेखिकी प्रैक्टिस कर बहुत ओडिया से लैंग्वेज रे लिखा अच्छे किसी असुविधा ना तापर गोटे वर्ड ये प्राय समय एग्जाम रे आसुची कंटिजेंट लायबिलिटी कंटिजेंट लायबिलिटी कौन दीज आर लायबिलिटी व्हिच मे और मे नॉट बी पेएबल इन फ्यूचर एटा हैपनिंग नेचर ता माने कौन कहलो एक्चुअली तुमरो सेटा लायबिलिटी हबो बोली तुमे तो भाबुछ किंतु सेटा हेई नै पर्यंत तुमको माने फ्यूचर ऑब्लिगेशन रे आसी पारे मे बी लायबिलिटी हेई पारे व्हेन दीज लायबिलिटी बिकम पेएबल व्हेन दे बिकम एक्चुअल लायबिलिटी दीज एबे सुधा हम कहते कौन कंटिजेंट ता माने हैपनिंग किसी सिचुएशन जदि एमती किसी हैला ताला आगु हमको एटा पे करियार अछि जेमिति एग्जांपल एठी देइछो कोन हैपनिंग सम इवेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज आल्सो डिसाइडेड लेटर फॉर एग्जांपल ए वर्कर मे बी फाइल ए सुट अगेंस्ट द कंसर्न इन कोर्ट रिगार्डिंग द कंपेंसेशन ऑफ इंजुरीज जदि आमे नारे से केस फाइल करिछि जदि केस रे से जीतिला ताला हम कोन करियार अछि बिजनेस को टंका दबार अछि तार जो इंजुरी होइछि सेति पे पे करियार अछि तो एई टाइप रे हैपनिंग नेचर आगु हुए तो एई टाइप रे लायबिलिटी हेई पारे तो ये होछि तमरो कोन डिस्काउंटेड जोटा डिजनर हे गेला येला तो एमिति किछि लायबिलिटी आगु हेई पारे सेटा कंटिजेंट लायबिलिटी बोली हमें ताको कहउचंती ओके गला ये तो सरला देन इक्विटी इक्विटी माने कोन ओनर्स इक्विटी जोटा ओनर कैपिटल बोली हमें जानि चंती and equity is the residual interest of the asset of the enterprise after deducting all its liabilities जेते तुमरो assets अछि तादर liabilities deduct कर देला परे जो वैल्यूटा आछे ताको हमें कोन बोली कहउचंती ओनर्स इक्विटी ओके ओके तुमरो तुम देखि पारथबो एठी जो बेस माने तार जो इक्वेशन देइची ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज तुम जानी थी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज मीनस आउटसाइडर लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी मीनस सेठी कोन बुझिलो कहलो ओनर्स इक्विटी तो हमें बाहर करछोंदी ना तो आउटसाइडर लायबिलिटी टा को हमें माइनस कर दबा और एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी तुम या जानिचो ता माने कैपिटल बोली ओके जोटा ओनर राइट ओके ओनर्स मानकर जोटा राइट थिबो ओनर्स मीन बहुत सारे कंपनी रे थिबे शेयर होल्डर्स ओके फीचर्स ऑफ इक्विटी रे कौन कौन अच्छी फीचर्स ऑफ इक्विटी रे तुम कौन कौन पॉइंट सब अच्छी फीचर्स ऑफ इक्विटी रे देखो फास्ट अच्छी रेसिडुअल इंटरेस्ट ये आम कौन बुझुंट ना ओनरशिप इक्विटी जनरली कॉल्ड सिंपल इक्विटीज रिप्रेजेंट द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट of the firm after deducting all its liabilities to outsider तामाने ऑर्गेनाइजेशन रो जेते भी एसेट्स अछि तादेरु आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कला परे हमर जोटा आसुची सेटा रेसिडुअल इंटरेस्ट काहर ओनर रो ओके माने ओनर रो इक्विटी बाहरिबो कैन नॉट बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली ओनरशिप इक्विटीज कैन नॉट बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली एज एसेट एंड लायबिलिटी आर देयर आर रेसिडुअल क्लेम ऑफ द ओनर्स ओके no priority of rights the outsider liability have the priority rights in payment of claims over the owners equity आगे आउट देखो गोटे यदि गोटे कंपनी हैला कंपनी रो किछि भी प्रॉब्लम हैला इश्यू हैला तो कंपनी आगे काहा को दबो आगे होची आउटसाइडर मानन को आगे पेमेंट करिवो तो देई साला परे जोटा बळी किबो सेटा होची ओनर रो ओके नो फिक्स्ड मैच्योरिटी वैल्यू जो इन गोइंग कंसर्न the outsider liability have a fixed or कौन लिखा है determination maturity value तो आउटसाइडर इक्विटी माने तुम देखि दिबो तुमर जो डिबेंचर्स हेले कोन हेले डिबेंचर होल्डर हेले कि एमती किछि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो हेले तांको कोन होतला ना तांकर फिक्स्ड अमाउंट तांको देई देला परे सेटा मेजरमेंट ठीक से करूतले ता वैल्यूएशन थिला ताको हम पेमेंट कर दउथले किंतु जो इंटरनल जो इक्विटी सेटा को हम कोन करिया पड़ुतला जो कैपिटल ओके तो सेटा को हमें ठीक से एमती भी मेजरमेंट करि पारु नथिले आउटसाइडर पे नो फिक्स्ड मैच्योरिटी वैल्यू मध्ये यार किछि नथिला माने को डेट रे पेमेंट होबो कोन करिवो इक्विटी शेयर मानन को तो केबे रिटर्न हुए ना जेतले कंपनी वाउंड ऑफ होबो भांगिबो सेते बेले ही रिटर्न आसीबो ओके कला इनकम हमें ऑलरेडी पढ़ी चंती इनकम मीन्स एनी गेन और प्रॉफिट द इनकम कुड बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जोटा सेटा में सेल्स बोली जानी चंती रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जोटा
सेल्स आ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है तुम जोटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आम जानते कॉस्टा जोटा अदर इनकम देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जोटा जोटा प्रिंसिपल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज रेवेन्यू जोटा एक्चुअली जोटे कंपनी है कंपनी जो बिजनेस करुच्ची धरनीय कंपनी हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिकुची तो सॉफ्टवेयर जोटा इनकम कला तार सेटा हला कोन मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज सेटा ही तुम माने रेवेन्यूटा किंतु अदर इनकम भी तो किसी ही थाए तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी हैज डिफाइंड द इनकम इज एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज एंड enhancement of the asset and decrease those liabilities that result the increase in equity obviously जदि इनकम है तुम ऑटोमेटिकली कौन हम इक्विटी वैल्यूटा बढ़ी बुझे इक्विटी मीन्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आईएसी इनकम कैन बी अराइज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज एनहांसमेंट ऑफ आसेट वैल्यू जदि बढ़िला डिक्रीज इन लाइबिलिटी और इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो ओके गला देन फीचर्स ऑफ इनकम फीचर्स कौन लिखी पॉइंट सब देख देखो इनकम इज एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट ओके तो आम जानी इट मोस्ट बी रिलेट टू द अकाउंटिंग पीरियड गोटे पर्टिकुलर पीरियड इनकम होता दरकार पर्टिकुलर ईयर एक्सपेंसेस सहित से मैच करुवा दरकार इट कैन बी फॉर्म ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट इंक्लूड्स अदर इनकम सच एज इंटरेस्ट डिविडेंड गेन सेल आम अलरेडी जानते इंटरेस्ट भी फॉर्म रे पारे डिविडेंड फॉर्म रे पारे अदर इनकम भी तो होता पारे मनकर गोटे कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री कौन करी ना टाटा इंडस्ट्री रो किसी शेयर्स हेल्ड करिछि ओके ता माने टाटा इंडस्ट्री रो से डिविडेंड पाइला तो ये अदर इनकम भी आम अकाउंट को नौचती ओके इनकम कैन बी क्लासिफाइड इन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ओके ऑपरेटिंग इनकम टा जोटा मेन एक्टिविटीज रो जो इनकम टा होची नॉन ऑपरेटिंग माने अदर इनकम गुडा इनकम इज जनरली रिकॉर्डेड इन एक्चुअल एक्रूअल बेसिस माने कैश क्रेडिट दीटा जाक आम कनसीडर करुँचे जोटा रिसीव करिसेंती जोटा रिसीव करिवार अछि इनकम इज डिटरमाइन आफ्टर मैचिंग द कॉस्ट टू रेवेन्यू ऑलरेडी आम जानी मैचिंग कॉस्ट सहित रेवेन्यूटा मैच होता दरकार इट रिक्वायर द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिप्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ओके रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर द सेम पीरियड आर मैच्ड ओके मैचिंग कॉन्सेप्ट आम तो देखी देन एक्सपेंसेस आम कौन देखुं एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स आम किसी गुड्स जिते प्रोड्यूस करुँच कि किसी गोटे एक्टिविटीज करुँच तो से खर्च तो होचे गुड्स और सर्विसेस इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू आम यदि इनकम करवा लक्ष्य रखी एक्टिविटीज किसी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज आम करमको किसी खर्च भी करा पड़े से आम एक्सपेंसेसिबिलिटी कहते इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी हैज डिफाइंड द एक्सपेंसेस एज ए डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो जिते एक्सपेंसेस हम निश्चित तुम कौन हम आउटफ्लो हम डिप्लेशन ऑफ आसेट वैल्यू कम डेप्रिसिएशन कर एंड अन इनकोरेंस ऑफ द लाइबिलिटीज रेजेट गला एक तुम ए पढ़ी दे पारिबो तापर नेक्स्ट फीचर्स ऑफ एक्सपेंसेस ऊपर जमी आम इनकम रे फीचर्स देखी ये से एक्सपेंसेस आर कॉस्ट कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेस एक्सपेंसेस आर डिक्रीज द इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एक्सपेंसेस आर आउटफ्लो ये सब परीक्षा पड़ुची को पॉइंट भी एग्जाम रे आसी जीवो एक्सपेंसेस हेले कौन हम तुम आउटफ्लो हम ऑब्वियसली कैश तुम पाखु जीव माने तुम बिजनेस रु जीव एक्सपेंसेस इंक्लूड डिप्लेशन और एक्सपेंसेस कहले खाली आम कैश एक्सपेंसेस को बुझुना किसी नॉन कैश एक्सपेंसेस को आम कनसीडर करुँच एक्सपेंसेस आर मैच्ड एग्नेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकरिंग नॉन रिकरिंग टा होची तुम जोटा रेगुलर बेसिस रे होची रेवेन्यू नेचर सेटा नॉन रिकरिंग मीन्स कैपिटल हो पारे डेफर्ड हो पारे ओके एक्सपेंसेस आर द एक्सपेरिएशन ऑफ फैक्टर सर्विसेस ओके एक तुम ए पढ़ी दे पारिबो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आम डिस्कसन करके एपर्यंत आसिले तो ता भितर गोटे बैलेंस शीट आम देखुले ओके तो ये फुल फॉर्म तो तुम मन रहा दरकार जेनेराली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ओके तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोटे पोजीशन स्टेटमेंट आउट है कौन इनकम स्टेटमेंट ओके बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट बोली आम जानी इनकम स्टेटमेंट ये तो कंपलसरी आमको प्रिपेरेसन करार अच्छी ए स्टेटमेंट चेंजेस ऑफ ओनर्स इक्विटी ओके ए स्टेटमेंट चेंजेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो ये सब विषय आमको जना रहा दरकार
ओके आम ऊपर भी पढ़ी आसले बैलेंस शीट तो आमको जना अच्छे बैलेंस शीट कौन आमको भलसे जना अच्छे आम भी पढ़ी सारी ऑलरेडी बैलेंस शीट हूँ कौन गोटे स्टेटमेंटा ए टैबुलर स्टेटमेंट समरी ऑफ बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड टू द आफ्टर एक्चुअल एंड द कंस्ट्रक्टिव क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स गोटे साइड रे तुम एसेट्स रोला गोटे साइड रे लायबिलिटीज आउ कैपिटल बा इक्विटीज रोला इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी देख जो बैलेंस शीट आम प्रिपेरेसन करवा मुझे भी टी कहीदे जो एठी तुम स्टेटमेंट सब देख लो बैलेंस शीट हूँ सेकेंड शेड्यूल जो आमर शेड्यूल 3 ये लिखी देख बैलेंस शीट आम जो प्रिपेरेसन करूँ तो कंपनीज एक्ट 2013 हैज प्रेस्क्राइब्ड ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ शोइंग एसेट एंड लायबिलिटीज कंपनी जो बैलेंस शीट प्रिपेरेसन हो तो कंपनी लॉ रे कंपनी एक्ट रे सेटा गोटे तुमको प्रोसेस बताई जे प्रोसेस रे तुम प्रिपेरेसन करिवो तो कौन सीटा पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ शोइंग द एसेट्स लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट पार्ट 1 शेड्यूल 3 जोटा ता अंडर रे पार्ट 1 रे हम प्रिपेरेसन करछोनी कोन बैलेंस शीट एटा मन रखियो पार्ट 1 होची तुमरो बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पीएल रे भी बैलेंस शीट रे भी एटा कांस्टेंट किंतु पार्ट 1 टा हला बैलेंस शीट कंफ्यूज हे कि मारिवनी पार्ट 2 बोली पार्ट 1 आगे होची बैलेंस शीट देन होची तुमरो कोन पीएल स्टेटमेंट बा इनकम स्टेटमेंट सेटा होची पार्ट 2 बैलेंस शीट होची तुमरो कोन पोजीशन स्टेटमेंट जोटा सेटा पार्ट 1 शेड्यूल 3 पार्ट 1 है बैलेंस शीट आ शेड्यूल 3 तुमरो होची पार्ट 2 होची कोन इनकम स्टेटमेंट उपतले लिखिची ओके इनकम स्टेटमेंट माने पीएल स्टेटमेंट ओके तापरे तो देख कौन कौन सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर रे रोची गोटे है पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट बोली आमे जानी इनकम स्टेटमेंट जोटा पीएल बोली जानी स्टेटमेंट चेंजेस ऑफ ओनर्स इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स माने कौन कहलो जो कंपनी जो प्रॉफिट है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड माने जो प्रॉफिट रो किछि परसेंट कौन करूचे कंपनी तार शेयर होल्डर को बांटी दउची किछि परसेंटेज कौन मन 100 टका प्रॉफिट है कंपनी तार कौन कला ना 50 टका ता शेयर होल्डर जो ओनर्स सब तांको भीतर बांटी देला आउ 50 टका कंपनी कौन कला निज पाखरे रिटेन करी रखितला माने डिस्ट्रीब्यूट कलानी प्रॉफिट जति केला शेयर होल्डर को न दे कि किछि परसेंटेज रखिदेला सेटाला रिटेन अर्निंग्स ओके स्टेटमेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन एठी देखि पारुथबो जे एठी उटे तमर रोची फंड्स फ्लो स्टेटमेंट आउट अछि कैश फ्लो स्टेटमेंट ओके या विषय मध्ये किछि हमें पढिबा स्टेटमेंट चेंजेस ऑफ ओनर्स इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स द टर्म ओनर्स इक्विटी रेफर टू द क्लेम ऑफ ओनर्स द बिजनेस shareholder against the asset of the firm it consists to paid up share capital and the initial amount of funds invested by the shareholder ताल दिटा भीतर किछि चेंज हेतिबो ओके जते कि इन्वेस्टमेंट करथिला आ एबे जते पेड अप शेयर कैपिटल अछि तो चेंज तो किछि आस्ते पारे रिटेन अर्निंग्स रिजर्व एंड सरप्लस रिप्रेजेंट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो भी रिटेन अर्निंग्स हैला रिजर्व हैला सरप्लस हैला ए सब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रो पार्ट द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ ओनर्स इक्विटी सिंपली शो द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ ईच ओनर्स इक्विटी अकाउंट एंड द रीजन फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन द ईच तापर कौन है बढ़ी कमी किसी तो होती ना तो सहीटा को आमको देखार अच्छे से कहते स्टेटमेंट चेंजेस ऑफ ओनर्स इक्विटी ओके तापर नेक्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट चेंजेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस रिवील्स दैट नेट इफेक्ट ऑफ द वेरियस ट्रांजैक्शंस ऑन द ऑपरेशनल फाइनेंशियल पोजीशन ता माने कौन चेंज है ओके मनकर आगु शेयर कैपिटल थिला 10 लाख लास्ट ईयर ए वर्ष 12 लाख ता माने कंपनी कौन करिछि 2 लाख शेयर कैपिटल फर्दर न्यू इश्यू करिछि माने किछि फंड्स रेज करिया पई कंपनी कौन करिछि न्यू शेयर किछि फ्रेश शेयर किछि इश्यू करिछि लास्ट ईयर थिला 10 लाख वर्तमान है 12 लाख ताले बढ़िछि ना ओके तो कैपिटल बढ़ला केमिति ताले कंपनी इश्यू करिछि तो सेही बळे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट रे हम कोन पढुचंती the funds flow statement designed to analyze the changes in the financial condition of the business enterprise between two periods the word fund is used to denote working capital funds means सेठी हमें कोन बुझचंती working capital the statement working capital जोटा गोटे net working capital अछि तुमर जोटा current asset minus current liability आ खाली current asset को हम gross working capital बोली कहि दियंती ओके गला तापर cash flow statement
एथिरे आमे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट रे आउ कोन करंती जो सोर्सेस ऑफ फंड्स आउट हला एप्लिकेशन ऑफ फंड्स देन हला तुमरो सोर्सेस ऑफ फंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑलरेडी हम कहितली जो को हेड रे तुमरो कैश इनफ्लो होची को हेड रे कैश आउटफ्लो होची ताको नै कि आमे उटे स्टेटमेंट प्रिपरेशन करछन दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट ओके गला तापर नेक्स्ट अछि सॉरी नेक्स्ट है तुम कौन फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट रे तुमर अच्छी कौन कौन सब टॉपिक आमे देखिबा ताको डिटेल ये ही गला तुमर गुटे पार्ट मते लागुची मु आउ गुटे पार्ट कर देबी ऑलरेडी तुमर 40 मिनिट हे गलानी गुटे क्लास ओके आउ गुटे पार्ट रे एटा सरी जिवो तार एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सहित आमे मिसे की डिस्कशन कर दबा एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स जा अछि ताको मिसे करी आमे आउ गुटे क्लास कर दबा पार्ट 1 को देखिलो पुनी पार्ट 2 टा गुटे 2 दिन पर अपलोड होबो ताको डिटेल्स देखि दबो तो अंडरस्टैंडिंग आसी जिवो एटा थ्योरी चैप्टर टा ओके या पर जो सेकंड पार्ट टा होबो बहुत माने इंपोर्टेंट कांसेप्ट सब अछि ता भितरे तो मते लागुची गुटे क्लास 40-45 मिनिट हे गलानी तुबे आ गुटे क्लास रे कले मु भी टिके एफिशिएंट हे कि कहिबे भलसे तो 40-45 मिनिट बकेला माने कथा हला पर टिके एक्चुअली फिजिकली भी मु वीक अछि ओके तो आमे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा थैंक यू।